नमस्कार साथियों। भवानी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। भवानी क्लासेस के द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं वो आपकी तैयारी के लिए बेहतरीन सिद्ध हो रहे होंगे। उसका फ़ायदा आप तक पहुँच रहा होगा। हमारे द्वारा जो भी मेहनत करके वीडियो बनाया जाता है उसका देख के आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और आज का अपना टॉपिक जो कल हमने क्लास ली थी कि पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली या नामावली का जो टॉपिक है उसके बारे में आज हम आगे बात करते हैं। एक क्लास पहले हमने ले ही ली है, आज दूसरी क्लास है और इसके बाद एक क्लास और होगी। इन 3 क्लासों में से 5 से 6 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना बढ़ती है। पशु परिसर भर्ती के अंदर पार्ट बी जो पशुपालन विज्ञान से संबंधित है तो उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन इन 3 क्लासों में से आपको दिखेंगे परीक्षा में। तो शांति से अच्छे से समझना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं और बार बार पढ़ के इनको अच्छे से याद करना है ताकि परीक्षा के समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर आइए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली या नामावली या हम कहें कि टर्मिनोलॉजी। इसके अंदर हमने पहले बात की, एक क्लास हमने पहले अपलोड कर दी है, आज दूसरी क्लास है। तो पहला क्लास शुरू करने से पहले अपना एक मोटिवेशन स्लोगन है कि जो व्यक्ति मेहनत पे भरोसा करता है, मेहनत करके अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होता है, वो किस्मत की बात कभी नहीं करता है। सफलता में 99% मेहनत का योगदान होता है, 1-2% योगदान किस्मत का होता है। आप लगातार मेहनत कीजिए, जैसे जैसे आप मेहनत करेंगे अपनी तैयारी में अपने आप निखार आएगा। किस्मत के भरोसे बैठने से सफलता हासिल नहीं होगी। आइए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज की अपनी क्लास है जिनके अंदर पहली टर्मिनोलॉजी है कि पशु की प्रजातियों से संबंधित शब्दावली कौन कौन सी शब्दावली है कि कौन सा पशु किस प्रजाति का है। गाय बोवाइन प्रजाति के अंदर आती है, इसी प्रकार भैंस भी अपनी बोवाइन प्रजाति के अंदर आती है। तो गाय और भैंस बोवाइन प्रजाति के अंदर आती है। बकरी का हमने वैज्ञानिक नाम पढ़ा होगा तो होगा कैपरा इरकस। तो कैपरा से याद रखना, कैप्राइन प्रजाति बकरी की है। उसी प्रकार भैंस का आपने पढ़ा होगा वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस। वैज्ञानिक नामों की चर्चा हमने अगली क्लास में कर दी थी। तो ओविस एरिस से याद रखना। भेड़ का प्रजाति कौन सी है तो ओवाइन है। इसी प्रकार घोड़े का वैज्ञानिक नाम आपने पढ़ा होगा इक्वस कैबालस, उसी से याद रख लेना इक्वाइन प्रजाति घोड़े की है। फिर सुअर की बात करें तो सुअर की प्रजाति है सुअर का वैज्ञानिक नाम आपने पढ़ा होगा स्विस डोमेस्टिकस, तो उससे याद रखना स्वाइन सुअर की प्रजाति है। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम पढ़ा होगा कैनिस फैमिलियरिस, तो वो कुत्ते का नाम है कैनिस फैमिलियरिस। तो कैनिस से याद रखना कैनाइन प्रजाति है। और बिल्ली का फेलस डोमेस्टिकस पढ़ा होगा तो वो है अपने बिल्ली का प्रजाति फेलाइन से है। याद रखना गाय भैंस बोवाइन प्रजाति के हैं। फिर बकरी की बात करें तो कैपरा हिरकस से याद रखना कैप्राइन प्रजाति की हैं। भेड़ ओविस एरिस से याद रखना ओवाइन प्रजाति की हैं। इसी प्रकार घोड़े का नाम आपको वैज्ञानिक नाम इक्वस कैबालस, जिससे इक्वाइन प्रजाति हो जाएगी। फिर बात आएगी सुअर की, तो सुअर का वैज्ञानिक नाम है सस डोमेस्टिकस, तो इससे याद हो जाएगा सुअर स्वाइन प्रजाति का है। उसी प्रकार कुत्ते का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो कैनिस फैमिलियरिस कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है, तो उससे याद हो जाएगा कैनाइन प्रजाति का कुत्ता है। इसी प्रकार बिल्ली की बात करें तो फेलस डोमेस्टिकस, उससे याद हो जाएगा फेलाइन प्रजाति का है। यहाँ तक क्लियर है। पशु की प्रजाति आपको यदि वैज्ञानिक नाम याद है तो उसे आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है।
फिर आगे बात करते हैं हम, दूसरा है पशु के आवाज से संबंधित शब्दावली। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर आपको 3 चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक तो भेड़ बकरी, भेड़ गाय का बारण या सेड, इस प्रकार भैंस का बारण या सेड। तो गाय भैंस को एक ही है, या तो हम कहे बारण या फिर हम कहे सेड। तो ये तो हो गया गाय भैंस से। इसी प्रकार भेड़ और बकरी से संबंधित है पैन से। ठीक है, पैन किससे संबंधित है? भेड़ और बकरी से। वेरी इंपॉर्टेंट, घोड़े के आवाज़ को क्या कहा जाता है? घोड़े के आवाज़ को स्टेबल या पैडलॉक के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, घोड़े की आवाज़ को स्टेबल या पैडलॉक के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार ऊँट, गाय और भैंस तीनों की आवाज़ को बारण या शेर के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सुअर का आवाज़, सुअर के आवाज़ को स्टाई के नाम से जानते हैं, और घोड़े की आवाज़ को स्टेबल या फिर हम कहें पैडलॉक के नाम से जानते हैं, पैडलॉक के नाम से जानते हैं। मुर्गी की आवाज़ को पेन या केज के नाम से जानते हैं। कुत्ते की आवाज़ को कैनाल के नाम से जानते हैं, और बिल्ली की आवाज़ को कैटरी के नाम से जानते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो बकरी और भेड़ की आवाज़ को पेन के नाम से जानते हैं, एक घोड़े की आवाज़ को स्टेबल या पैडलॉक के नाम से जानते हैं, ये याद रखना। एक सुअर की आवाज़ को स्टाई के नाम से जानते हैं, और मुर्गी की आवाज़ को पेन या केज के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ें मुख्य 4 पॉइंट बताए, वो याद रखना है। अब आगे बात करते हैं अपनी अगली टर्मिनोलॉजी की, तो वो है पशु की आवाज़ से संबंधित शब्दावली। पशु के आवाज़ से संबंधित शब्दावली के अंदर हम बात करें तो पशु किस प्रकार आवाज़ निकालता है, उसके आधार पर शब्दावली है। तो गाय की आवाज़ कैसी है? तो बेलोविंग है, गाय रंभाती है। भैंस की बात करें तो भैंस के अंदर भी बेलोविंग है, या फिर कहीं कि मुहिंग है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। भेड़ और बकरी इंपॉर्टेंट है, बकरी की आवाज़ को ब्लेटिंग कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बकरी की आवाज़ को ब्लेटिंग के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार घोड़े की आवाज़ को नाइगिंग के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार सुअर की आवाज़ को ग्रंट के नाम से जानते हैं, या फिर हम कहें कि गार्गलिंग के नाम से जानते हैं। गार्गलिंग गार्गलिंग करता है। जब ऊँट नवंबर या मार्च महीने के अंदर हिट में आता है तब गार्गलिंग करता है, तो ग्रंट या गार्गलिंग कहते हैं। इसी प्रकार सुअर में ग्रंटिंग कहा जाता है, मुर्गी में क्राउइंग कहा जाता है, कुत्ता भौंकता है तो भौंकना को बार्किंग कहते हैं, और बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है तो म्याउइंग के नाम से जानते हैं। इसके अंदर आपको बकरी और भेड़ याद रखना है, ब्लेटिंग के नाम से जानते हैं। घोड़ा नाइगिंग के नाम से जानते हैं। ऊँट ग्रंट या गार्गलिंग के नाम से जानते हैं। सुअर ग्राउंटिंग के नाम से जानते हैं। मुर्गी क्रॉविंग करती हैं, और कुत्ता बार्किंग करता है मतलब भौंकता है, और बिल्ली की बात करें तो म्याविंग कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आवाज़ से संबंधित है। इसके अंदर भी जो इम्पोर्टेंट है वो बता दें। भेड़ बकरी, घोड़ा, ऊँट, सुअर और मुर्गी के अंदर क्राउइंग, ये इम्पोर्टेंट है। फिर आगे बात करते हैं हम, प्रमुख शब्दावली है विभिन्न पशुओं की पंद्याकृत नर से संबंधित शब्दावली। पंद्याकृत नर के संबंधित शब्दावली के अंदर मुख्य रूप से आपको याद रखना है, बुलॉक या स्टेयर के नाम से जानते हैं, ये भी इतना कोई खास है नहीं। बुलॉक, स्टेयर, गाय भैंस के नाम से जानते हैं। एक